वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंटरव्यू, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंटरव्यू। क्वेश्चन एंड आंसर का स्ट्रक्चर है। आप कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका कैसे आपको आंसर करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और नौकरी पाने के टिप्स भी मैं बताऊंगा और इस तरीके के वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे जिस तरीके से आपको नौकरी पाने में मदद मिल पाए। चलिए हम इससे आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम आगे देखते हैं कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछते हैं। पहले आप सीधे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सीधे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो पहले आप सबकी तरफ देखते हुए सबको विश कीजिए, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू है। आई कांटेक्ट बना के रखिए, अच्छी तरह से चेयर को थोड़ा सा बैक लेकर या खुद ही एडजस्ट होकर आराम से बैठिए। पीछे बैक का सहारा लेकर नहीं बैठना है और ना आगे झुकना है, सीधे स्ट्रेट बैठना है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में बताइए। कोई सा भी इंटरव्यू हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का हो या आजकल जो पेरेंट्स के इंटरव्यू चल रहे हैं स्कूलों में बच्चों की एडमिशन में, तो कई बार ये सेम क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो आपको कैसे बताना है, ये स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी नहीं आता आपको, इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती है, केवल इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लेंगे तो भी आप अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा इट्स मी, यानी जो आप, इट्स मी का मतलब होता है जो मैं खड़ा हूँ, यानी वो मैं। यहाँ यूर नेम जो आपको शो हो रहा है, यहाँ यूर नेम की जगह आपको अपना नाम डालना है। इट्स मी राकेश, इट्स मी मनीष, इस तरह से। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करते हुए फिर बोलना है आई एम सन ऑफ मिस्टर, जो आपके फादर का नाम है वो लेना है, एंड मिसेस आपकी मदर का नाम लेना है। आई हैव डन यूर, यानी आई हैव डन के बाद आपको अपनी स्टडी डालनी है, जैसे आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन BCom, आई हैव डन MCom, इस तरीके से इसमें लिखना है। फिर आपको आगे बढ़ते हुए लिखना है, बताना है उनको नाउ अ डेज आई एम परसुइंग। अगर इन दिनों उन दिनों जब आपका इंटरव्यू होने जा रहा हो उन दिनों आपकी पढ़ाई कुछ ख़त्म भी हो चुकी हो, कुछ रनिंग भी हो, तो जो आपकी पढ़ाई फिनिश हो चुकी हो वो बताना आई हैव डन ग्रेजुएशन या BCom एंड नाउ डेज आई एम परसुइंग MCom प्रीवियस। जो भी आप करने जा रहे हो, या योर नेम की जगह आपका नाम है, या मिस्टर की जगह आपके फादर का नाम और मिसेस की जगह आपकी मदर का नाम सेट करना है। आई हैव डन आपकी स्टडी डालनी है और नाउ डेज आई एम परसुइंग यहाँ पे आपके करंट में जो स्टडी चल रही है वो लिखना है। जैसे मैं बताऊं, इट्स मी हेमंत मनवानी, आई एम अ सन ऑफ मिस्टर डैश एंड डैश, जो आपके फादर और मदर का नाम लिखना है। आई हैव डन जैसे MPhil इन कॉमर्स, नाउ डेज आई एम परसुइंग PhD। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से इसको सेट करना है। चलिए आगे देखते हैं हम ये क्वेश्चन। अगर आपको ABCD भी नहीं आती हो इंग्लिश की और केवल इस क्वेश्चंस को याद कर लेंगे आप, तो भी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा। और फिर आपको बताना है माय हॉबीज आर। अब माय हॉबीज आर में मैंने काफ़ी हॉबीज लिखी है जो कॉमन होती है, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, ट्रेवलिंग, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग TV। यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। माय हॉबीज आर जो भी आपकी है उसमें से आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए और याद कर लीजिए और डायरेक्ट बताना है। ये अब तक कॉमन क्वेश्चन चल रहा था, ये कॉमन क्वेश्चन पूछा ही जाता है 100%। उसके बाद हम देखते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फिर इसका आंसर हो जाएगा वी आर 5 मेंबर इन फैमिली, यानी आप अगर 5 हैं तो 5 5 लिख 5 5 लिख लेना।
अगर आप 4 हैं तो आप 4 करके सेट कर लेना, और 3 हैं तो 3 करके सेट कर लेना। माई पेरेंट्स एंड आई हैव 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, यहाँ आपके आपकी जितनी बहनें हो वो 1 है 2 है वो उधर सेट कर लीजिएगा, और ब्रदर की जगह आपके जितने भाई बहन हो वो लिख लीजिएगा। फिर इसको आप सेट, एक बार इसको आप अपने हिसाब से कॉपी में लिखकर सेट कीजिएगा, और अच्छी तरह से 1-2 बार रीड करके फिर किसी भी इंटरव्यू में चले जाइएगा, 100% नौकरी मिलेगी। फिर बताना है आपको, ऑल सिबलिंग्स आर एल्डेस्ट या यंगेस्ट टू मी, यानी सारे सिबलिंग मतलब भाई बहन दोनों को कहा जाता है। तो सिबलिंग्स आर एल्डेस्ट यानी वो सब मुझसे बड़े हैं, यंगेस्ट यानी जैसे कि मैं सबसे छोटा हूँ, यानी इसमें दोनों है। अगर भाई बहन आपसे बड़े हैं तो एल्डेस्ट डालना, भाई बहन आपसे छोटे हैं तो यंगेस्ट डाल देना। वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको सेट करना, यंगेस्ट और एल्डेस्ट को। फिर माय फादर इज डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, आपके फादर जो भी काम कर रहे हो जो भी हैं उधर आप डाल दीजिएगा, माय फादर इज बिजनेसमैन, डॉक्टर, टीचर एंड इंजीनियर, इस तरीके से इसको सेट कीजिएगा। और माय मदर इज हाउस वाइफ, अगर आपकी मदर हाउस वाइफ का मतलब गृहिणी होता है, जो घर संभालने वाली औरत होती, तो माय मदर इज हाउस वाइफ। अगर आपकी मदर कोई जॉब में है या बिजनेस वूमन है या डॉक्टर है, टीचर है, तो आप इसको भी सेट कीजिएगा कि माय मदर इज डैश एंड डैश। इस क्वेश्चनों को एक बार अपने आप के हिसाब से सेट कर लीजिएगा, फिर इसको 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, फिर आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाइएगा, नौकरी आप मिलकर रहेगी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है। तो आपको जो मैंने इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट जो हैं, जो कि आजकल कॉमन स्ट्रेंथ कहलाती है, वो आप इसको आप खुद भी बोल सकते हैं, या इसको आप चेंज करके आपको जो सूट करती है वो भी बोल सकते हैं। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, टारगेट ओरिएंटेड। आजकल जितनी भी प्राइवेट जॉब में है उनमें सबको टारगेट ओरिएंटेड बंदे ही चाहिए। टारगेट ओरिएंटेड, जो भी टारगेट मिलते हैं उनको अचीव करने वाले चाहिए। तो आपको जो भी इसमें अच्छी लगे या खुद के हिसाब से सब अच्छी लगे तो सब बोल सकते हैं। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस एंड टारगेट ओरिएंटेड पर्सन, इस तरीके से इसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिए। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है, व्हाट इज योर वीकनेस, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि हर कोई समझता है कि कोई ना कोई किसी किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, लेकिन आपको अपनी वीकनेस के बारे में उनको शो नहीं करना है अगर है भी तो। इसलिए आपको ये बोलना, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, मेरे मतलब मुझे तो कोई वीकनेस नहीं है। स्टिल आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, ये स्टिल मतलब मुझे वैसे तो कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, भावुक पर्सन हूँ, यानी मैं इमोशनल मतलब भावुकता होती है व्यक्ति में, वो हूँ। तो इन चीज़ को आप पकड़ सकते हैं, यानी वीकनेस में और कुछ आपको नहीं बताना है। एक एक चीज़ का इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट के वीडियोस में इंटरव्यूज़ के मैं और टिप्स और क्वेश्चन लेके आऊँगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।